अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। यकीन माने बड़ा मुश्किल टॉपिक है, समझ नहीं आ रही किस तरफ से आऊँ, बट प्लीज़ मेरा चैनल शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन की घंटी को टिंग 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 करके बजाते रहें। टॉपिक मजाक का नहीं है, टॉपिक बहुत सीरियस है। टॉपिक है सास को काबू करना। गलत अल्फाज है। सास को अपने प्यार मोहब्बत का यकीन दिलाना, सास को ये यकीन दिलाना कि आप उनकी बेटी हैं। देखिए घरों के अंदर ना ये लड़ाई झगड़े फसाद सगे औलाद के साथ भी होते हैं, मगर माँओं के दिल बहुत नाजुक होते हैं। इसी तरह जब वो अपने बच्चों की शादी करती हैं, ब्याहती हैं, और ख़ास तौर से उन बेटों को जिनको उन्होंने बड़े नाज से पाला होता है, तो वो चाहती हैं कि जो लड़की आए उनकी बेटियों की तरह आए और उनका घर संभाल ले, और उनकी तमाम जो वो जवानी का टफ़ टाइम, अपनी सासों के साथ एक झगड़ा फसाद, जॉइंट फैमिलीज़, हस्बैंड वाइफ बच्चे, एक एक यकीन माने एक ऐसी दौड़ है, एक ऐसा जिहाद है जिसमें हम कंटिन्यूसली मुब्तला रहते हैं। और मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए, पहले हम अपने वालिदैन के साथ एक ताल्लुक़ होता है, फिर हम बड़े हो जाते हैं, हमें अपने औलाद के साथ एक ताल्लुक़ होता है, और ये एक अल्लाह ने सिलसिला जारी रखा हुआ है। जब हमारी औलाद की औलाद होती है तो उनको समझ आती है कि हमारे माँ बाप क्या फ़ील करते हैं। जब माएँ अपने बेटों के लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढ के ब्याह कर लाती हैं तो माँओं के बड़े अरमान होते हैं। देखिए मैं तो बहुत खुशकिस्मत औरत हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जो औलाद दे उस पे इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। मगर मेरी एक खाला है जिनके 3 बेटे हैं, मेरी बहन है जिनके 4 बेटे हैं माशाल्लाह। अल्लाह जिनको बेटों से नवाजा है, अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ करे, और अल्लाह करे कि वो अपनी बहुओं को अपनी बेटियों की तरह अपने घर में रखें। और बेटियां जो घरों में आती हैं ब्याह कर, खूबसूरत से जोड़ों में लदी हुई प्यारी सी लगती हुई, उनको भी चाहिए कि उसमें घर में पाँव रखते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये दुआ करें कि ये घर हमारे लिए हमारी माँ के घर की तरह खूबसूरत और अच्छा और पुरअमन बन जाए। बहुत आसान है, यकीन माने, यकीन माने बहुत आसान है। मुझे समझ आज तक नहीं आई कि लड़ाई कहाँ से शुरू होती है। मैंने खुद देखी अपनी भाभीयों की और अपनी वालदा की, अपनी मेरी बहन और मेरी खाला, 2 ख़वातीन जिनके 3 एक के 3 बेटे और एक के 4 बेटे हैं। वो बहुत खुशनसीब सासें हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ सीखी है, वो अपनी बहू के किसी मामले में बोलती ही नहीं है। मगर आज का जो मैं वजीफ़ा बताने लगी हूँ वो बहुओं की तरफ से बताने लगी हूँ, क्योंकि देखें वो एक लड़की जो अपने वालिदैन को छोड़ कर आई, अपना घर, अपने रीत रवाज, हर एक के घर का एक अपने उसूल होते हैं, तरीके होते हैं। जैसे हमारे घर में था कि हम लोग दोपहर का खाना टेबल पे खाते थे, बहुत से लोग हैं ज़मीन पे दस्तरखान बिछा के खाते हैं। गर्मियों में हमारे घर में सलाद के साथ लस्सी ज़रूर होती थी, हमारे दामाद के घर में नहीं होती थी, वो दही में चीनी डाल के खाने के साथ खाना पसंद करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। ये आपका तरीका गलत नहीं है, अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, अपर नहीं है, लोअर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक आदत है। आप अपने को अपने ससुराल के रंग में ढाल लें। इतना मुश्किल नहीं है आदतों को बदलना, फितरत को बदलना मुश्किल है। अगर खुदा ना ख्वास्ता आपकी फितरत में बगावत है, हठ धर्मी है, आपने किसी की बात ही नहीं मानी है, तो फिर तो ज़रा मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आपके अंदर मलाहत है, प्यार है, मोहब्बत है, और उस ख़ानदान को अपना बनाना है, तो बहुत आसान वजीफ़ा है। आप हैरान होंगे। ये तो मैं सबको देती हूँ। जो जो औरत अपने मियाँ के लिए फ़ोन करती है कि जी मैं प्रॉब्लम में हूँ, या वदूद हो या सलाम हो, या वदूद हो या सलाम हो, हर नमाज के बाद एक तस्बीह अव्वल व आखिर 7-7 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। और एक बात मैं आपको मज़े की बताऊं, जब आपको पता है आपके मियाँ 7 बजे घर आते हैं या 9 बजे आते हैं, दुकानदार हैं, 10:30-11 बजे आते हैं, आपको पता है, थोड़ा सा तैयार हो जाए, अच्छी लगें, प्यारी लगें, और जहाँ आपको पता लगे कि उन्होंने फ़ोन किया बेगम मैं घर आने वाला हूँ, आप वहीं से या वदूदो पढ़ना शुरू करें, जब तक कि आपके शौहर आपके सामने कदम नहीं रखते, और उनका चेहरा देखें। आप पढ़ती रहें दिल में या वदूदो, आप देखिए उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आएगी, और आप भी मुस्कुरा कर उनको
वेलकम कहें घर में, आते साथ ये ना शुरू करें, ओ आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। बहुत कुछ हुआ, उनके साथ भी सारा दिन बाहर दफ्तरों में बहुत कुछ होता है। मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, मुझे मर्दों के भी पता है क्या मसले होते हैं दफ्तरों के, उनको भी क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह घरों में औरतों को भी, मैं कभी हाउसवाइफ्स को ईज़ी नहीं लेती, मैं कभी ये नहीं समझती कि नाकारा औरतें हैं। सबसे बड़ा काम और जिहाद हमारी औरत के लिए घर में अपने घर को संवारना, सजाना, एक अच्छी पुरअमन सुकून जगह और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना है। सो या वदूदो या सलामो, इंशाल्लाह आपकी सास भी खुश, आपका शौहर भी खुश, और आपके घर में अल्लाह अमान, रिज़्क़ की फ़राग़ रिज़्क़ दे आपको, आपके घर में अमन और सुकून रहे। आप और आपकी सास बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं, आप उनको अम्मी कहें, आंटी ना कहें। मैंने बहुत औरतों को देखा है, बहुत बच्चियों को देखा है जो ब्याह कर जाती हैं तो आंटी आंटी करती हैं, अम्मी कहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी वालदा की जगह है। अगर आपको अपनी माँ से प्यार है तो यकीन माने, आप उनको जिस दिन माँ की का दर्जा देंगी और माँ की तरह प्यार करेंगी और ख़िदमत करेंगी, वो भी आपको बेटी बना लेंगी। और यही घर में बहुत बहुत खूबसूरत फूल खिलाने की तरह की चीज़ है। बहुत शुक्रिया।